नेक्स्ट डे सारा बहुत खुश होकर कॉलेज में आती है। वो सोचती है कि वो आज तयोंग से बात करेगी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो डेट पर गया हुआ है उसी लड़की के साथ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और हर्ट भी, और वहाँ से सीधा घर चली जाती है। अब शाम में तयोंग उसे कॉल करके सब बताना चाहता था, लेकिन सारा उससे कोई बात नहीं करती। इसी तरह 3 दिन बीत चुके थे। सारा लगातार तयोंग को इग्नोर कर रही थी। ना ही तो वो कॉलेज आ रही थी और ना ही वो तयोंग से बात कर रही थी। तयोंग भी परेशान हो चुका था सारा के लिए। वो कुकी से पूछता है, सारा कहाँ है 3 दिनों से? तो कुकी कहता है उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो कॉलेज नहीं आ रही है। तयोंग कहता है और मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? कहता है वो तो उसी से पूछ ले, हो सकता है वो सो रही हो। अब त्योंग को सैरा की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो सैरा के घर चला जाता है, कॉलेज बीच में ही छोड़कर। सैरा अपने रूम में लेटी हुई थी और त्योंग की फोटो को देखकर खुद से ही बातें कर रही थी। बातें करते करते उसके आंसू निकल रहे थे। तभी डोरबेल बजती है और सर्वेंट डोर खोलती है। सर्वेंट त्योंग को देखकर उसे ग्रीट करती है और कहती है, त्योंग बाबा आप? त्योंग कहता है सैरा कहाँ है? वो कुछ कहती उससे पहले त्योंग सैरा के रूम की तरफ चला जाता है। वो जानता है कि वो अपने रूम में ही होगी। जैसे ही डोर खोलता है, सैरा जल्दी से अपना फोन साइड में फेंक देती है और अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। फिर वो खड़े होकर कहती है, तू यहाँ क्यों आया है? कुकी घर पर नहीं है। तब त्योंग कहता है, मैं जानता हूँ, मैं तुझसे मिलने आया हूँ, उससे नहीं। तू मेरे 3 दिन से फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है और ना ही तू मुझसे बात कर रही है? क्या तू मुझे बताएगी क्या हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तू बात क्यों नहीं कर रही है? तभी सैरा कहती है, तू जा यहाँ से, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। उसका ये रूखा बिहेवियर देखकर त्योंग उसे कहता है, सहरा ये मैं हूँ, क्या हुआ है बता ना। तू ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे क्यों बोल रही है, पता ना क्या हुआ है। मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, बोल। किसी ने कुछ कहा? सहरा धीरे धीरे रोना स्टार्ट कर देती है। त्योंग उसे रोता देख हक कर लेता है और कहता है, रो मत, बस तू बोल हुआ क्या है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सॉरी, पर बात तो कर। सारा त्योंग की स्वीट बातों से वीक पड़ रही थी। वो उसे खुद से दूर हटाकर कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, तू जा उसके साथ डेट पर जा। ये सुनकर त्योंग स्माइल करता है और कहता है, क्या तू उसकी वजह से बात नहीं कर रही है, वो भी पिछले 3 दिनों से? तू पागल है क्या? तो सहरा गुस्से में कहती है, हाँ हाँ मैं पागल हूँ जो तुझे इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ, लेकिन तूने मुझे इग्नोर करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। त्योंग कहता है, मैंने कब इग्नोर किया? और अगर तुझे ऐसा लगा तो क्या तू हमेशा की तरह आकर अपने बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं कर सकती थी? मैं तुझे कुछ बताना चाहता था, तुझे कितने कॉल्स किए मैंने, तूने मेरे किसी कॉल का आंसर नहीं किया। सहरा ये सुनकर, सहरा बार बार बेस्ट फ्रेंड सुनकर अब इरिटेट हो रही थी। वो कहती है, नहीं हूँ मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड। त्योंग कहता है, क्या बोल रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुझे हमारी फ्रेंडशिप तोड़नी पड़े। हम बचपन से साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा रोते हुए कहती है, हम फ्रेंड्स थे पर अब नहीं हैं, ना तुम मेरे फ्रेंड हो ना मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। त्योंग उसके पास जाता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, सहरा तू किसी बात से परेशान है, ठीक है, पर तू ऐसे। तभी सहरा कहती है, मेरी परेशानी की वजह तुम हो, हमेशा से मैं तेरी हर गलती बर्दाश्त कर रही थी, ये सोचकर कि एक दिन, बस एक दिन तू समझेगा कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं। मुझे भी बुरा लगता है, मैं तुझे लेकर क्या सोचती हूँ। कुकी, शुगा, जिमिन, जे होप, सबको, इवन सबको दिखाई देता है, इवन अंधे को भी दिखाई देता होगा, लेकिन तुझे दिखाई नहीं देता। तू अब भी गर्लफ्रेंड्स बनाने में बिजी है। त्योंग सैरा की बातों से हैरान हो जाता है, क्योंकि इस तरह से सैरा पहली बार उससे बात कर रही थी। वो उससे कहता है, क्या फीलिंग्स, पर हम तो दोस्त हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स। सैरा कहती है, पता नहीं कब, पता नहीं कब मुझे तुझ इडियट से प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और वो ये बोलकर बहुत रोती है। रोते हुए कहती है, मैं तुझे ऐसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। मुझे लगा कि तू तू समझ जाएगा, लेकिन तू अभी भी दूसरी लड़कियों के साथ ही फ्लर्ट करने में बिजी है।
और इस बार तो तूने हद ही कर दी। तूने बस एक लड़की के लिए मुझे इग्नोर कर दिया। इसका मतलब तू उसके लिए सीरियस है और मैं तेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हूँ। सुनते ही तयंग उसे चुप कराते हुए कहता है, क्या बोल रही है? तूने अपनी मर्जी से कुछ भी सोच लिया? और प्यार? मैं उससे प्यार क्यों करूँगा? और यही बताना चाहता था मैं तुझे उस दिन कॉल करके कि मैं कहीं भी नहीं गया। वो मुझे उस तरह से पसंद नहीं थी। तो सारा कहती है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ तेरी बात। अब तू मेरी बात का जवाब दे। और वो पूछती है, बताओ, जो मैंने तुझसे कहा उसका क्या जवाब है? त्यंग एकदम से शांत होकर चुप हो जाता है और अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। वो कहता है, सैरा, आई थिंक तुझे अभी काम डाउन होने की ज़रूरत है। सैरा उससे कामली पूछती है, क्या तू भी मुझसे प्यार करता है? त्यंग तुरंत कहता है, ऑफ कोर्स आई लव यू। ये सुनकर सैरा मुस्कुराते हुए उसे हक कर लेती है, लेकिन दूसरे ही पल उसका दिल ना जाने कितने टुकड़ों में टूट जाता है जब तयंग उससे कहता है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। ऑफ कोर्स आई लव यू। और जो तू मेरे लिए फील कर रही है, उस फीलिंग का सारा तयंग की बात पूरी होने ही नहीं देती। तो मैं समझ गई हूँ, आई एम सॉरी। तू जा, अभी यहाँ से चला जा। वो उससे दूर हो जाती है। तभी तयंग कहता है, तू मेरी बात तो पूरी होने दे। सारा बिना कुछ कहे गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। तयंग उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है और तयंग को मजबूरी में वहां से जाना पड़ता है। घर आने के बाद तयंग सोचता है कि ये सच है कि मुझे सारा बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे उसके साथ रहना, उसके साथ टाइम बिताना, उसके साथ मस्ती करना बहुत पसंद है। मैं भी उसके लिए वही फील करता हूँ। बस खुद को कुछ टाइम देना चाहता था ये सब उसे बताने के लिए, लेकिन आज उसने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। हम्म, पर कोई बात नहीं, वो अभी नाराज़ है। मैं उसे मना लूँगा, मैं उसे मनाना जानता हूँ। मैं जल्दी ही उससे बात करूँगा। आई लव यू सरा। कल जब वो कॉलेज आएगी मैं तब उससे बात करूँगा। तब तक उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अब 2 दिन बाद त्योंग कॉलेज में कुकी से मिलता है और पूछता है, क्या सैरा की आज भी तबीयत खराब है? कुकी कहता है, नहीं। क्या उसने तुझे नहीं बताया? तो त्योंग कहता है, मेरी उससे 2-3 दिन से कोई बात ही नहीं हुई। अब त्योंग पैनिक करते हुए पूछता है, कुकी क्या नहीं बताया? तो एना और जिमिन कहते हैं, सैरा यूएस गई है। और त्योंग ये सुनकर अपने स्पॉट पर ही जम जाता है। अब कुकी त्योंग से कहता है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सैरा मेरी बहन है। तूने जो कुछ भी उसके साथ किया है, उसके बाद उसका यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और तुझे हमेशा से प्यार करती थी, पर तुझे कभी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और जब उसने इतनी हिम्मत जुटाकर तुझसे अपनी बात कन्फेस की, तो तूने उसे मना कर दिया। तुझे अभी तक फील नहीं हुआ कि तूने कितना गलत किया है? मैं तुझे इन सब बातों के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तूने सैरा को तो खो ही दिया है, लेकिन आज तूने मुझे भी खो दिया है। अब हमारी दोस्ती भी ख़त्म। ये सब बातें सुनकर जिमिन एंड शुगा कहते हैं, कुकी क्या बोल रहा है? तब कुकी चिल्लाते हुए कहता है, इससे पूछो, इससे पूछो इसने क्या किया है। इसकी वजह से मेरी बहन को हमारा घर, हमारी फैमिली हमें छोड़कर जाना पड़ा। इस कॉलेज को बीच से ही छोड़कर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो इसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आई हेट यू तयंग, आई हेट यू। और वो वहाँ से चला जाता है। जेहोप और एना कुकी के पीछे जाते हैं। त्योंग शॉक में था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। और कुछ ही देर में वो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ट्राई कर रहा था कि सबके सामने ना रोए, पर उसका दिल अब मानो भर चुका था और वो वहीं अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठकर बहुत रोता है। जिमिन और शुगा उसे हक करके संभालते हैं। उस दिन के बाद से सब टूट चुका था और कुछ और दिन इसी तरह बीत जाते हैं। तयोंग ने सैरा को बहुत कॉल्स एंड मैसेजेस किए, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि सैरा का नंबर बंद था। अब कुकी भी तयोंग से बात नहीं करता था। जिमिन, शुगा और जेहोप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता। उन तीनों ने कुकी को बहुत समझाया और सच बताया कि तयोंग भी उसे पसंद करता है, लेकिन कुकी अपनी नाराज़गी के सामने किसी भी बात को नहीं मानता और वो तयोंग से बात करना बंद कर देता है। देखते ही देखते कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है
और सभी लोग अपने अपने करियर गोल्स की तरफ मुड़ जाते हैं। अब 4 साल बीत चुके थे। तयंग एक एक्टर और सिंगर बन चुका था और बाकी के मेंबर्स भी अपनी लाइफ में अलग अलग पोजीशंस पर सक्सेसफुल हो चुके थे। एक दिन जेहोप और शुगा सैरा के इंटरव्यू को देख रहे थे क्योंकि सैरा एक राइटर बन चुकी है, वो नॉवेल्स लिखती है। अब होस्ट सैरा से पूछते हैं, मिस सैरा, आपकी अपकमिंग बुक कहाँ तक पहुँच चुकी है? क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? वैसे तो आपकी सारी ही नॉवेल्स बहुत अच्छी होती हैं, पर अगर आप चाहें, क्या आप अपने फैंस के साथ कुछ थोड़ा बहुत शेयर कर सकती हैं? हमें और कब तक वेट करना होगा? तब सैरा स्माइल करते हुए कहती है, मेरी नॉवल की स्टोरी अभी भी इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से मैं अभी उसे पब्लिश नहीं कर सकती। तब होस्ट कहता है, उसे कंप्लीट होने में और कितना टाइम लगेगा मिस सैरा? तो सैरा कहती है, जल्दी ही। और मन ही मन सोचती है, वो कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि वो मेरी स्टोरी है। ये क्लिप शुगर तयोंग को भी दिखाता है, सेंड करता है, जिसे देखकर तयोंग इमोशनल हो जाता है और कहता है, अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझसे बात तो कर लो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं सैरा, प्लीज़ वापस आ जाओ। अब कुछ दिनों बाद जंगकुक कॉल पर बात कर रहा था। एना उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहती है, अब कब तक तूने वहीं पर रहना है, हाँ? क्या तुम हमारी शादी को मिस करने वाली हो? तब सैरा हंसते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे बिना तो तुम दोनों शादी भी नहीं कर सकते हो, समझे? तो एना कहती है, तो तू कब आएगी? 2 दिन बचे हैं शादी के लिए। तो सैरा कहती है, कल, मैं कल आ रही हूँ, ठीक है? ये सुनकर जंगकुक और एना काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग अपनी बातें करते हैं। अब एना सभी दोस्तों को बता देती है कि कल सैरा आ रही है। साथ ही वो जंगकुक को भी कहती है कि अब बस करो, उसे माफ़ कर दो और शादी में उसे अच्छे से बिहेव करना। जंगकुक कहता है, अगर सैरा ने उसे माफ़ किया, उसके बाद ही मैं उसे माफ़ करूँगा। एना छोटी सी स्माइल करती है और कहती है, तुम भी चाहते हो ना कि वो दोनों एक साथ रहें? जंगकुक भी स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता। आज शादी है, सभी लोग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। सैरा एना के साथ रेडी होने में उसकी हेल्प कर रही थी। तो सैरा कहती है, तुम दोनों कितने लकी हो ना, इतने साल एक साथ और आज फाइनली शादी। मतलब आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। तो एना कहती है, मैं तो लकी हूँ, तुम भी लकी हो सकती हो। सारा कंफ्यूजिंगली पूछती है, मतलब? तो एना कहती है, देखो सारा, मैं बाकियों की तरह घुमा फिरा कर तुमसे बात नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम आज भी ते को पसंद करती हो, उससे प्यार करती हो, तुम उसे एक चांस क्यों नहीं देती हो? तब सारा अपनी नज़रें चुराकर कहती है, नहीं, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। और अब, इससे पहले कि सारा और कुछ कहती, एना कहती है, हाँ, अच्छा, तो तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। तूने अपनी इनकम्प्लीट स्टोरी को पूरा क्यों नहीं किया अभी तक? बताओ मुझे। सारा कुछ नहीं कह पाती। तभी डोर पर नॉक होता है। एना कहती है, आ जाओ। डोर पर जिमिन और जेहोप थे। तभी सारा का फ़ोन बजता है और वो कॉल लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी जिमिन और जेहोप कहते हैं, तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हो। एना हंसते हुए कहती है, थैंक यू, शादी है ना मेरी, इसीलिए मैं अच्छी लग रही हूँ। और तीनों हंसते हैं। तभी एना पूछती है, वैसे अपडेट क्या है? तब जमिन कहता है, हाँ, वो आ रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो एना कहती है, कोई बात नहीं, तुम लोगों को पता है ना तुम्हें क्या करना है? तब जमिन कहता है, हाँ, हमने सब तैयारी कर ली है, बाकी का सब शुगा देख लेगा। दूसरी तरफ त्योंग और उसकी फैमिली भी शादी में आ चुके थे। सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। शुगा भी कहता है, कुकी प्लीज, अब बस कर, तू बात कर ले उससे। इतने में ही ते कुकी के पास आ जाता है और उसे हक कर कंग्रेचुलेशंस कहता है। कुकी भी उसे थोड़ा कोल्डली आंसर करता है। त्योंग कहता है, आई नो तूने मुझे माफ़ नहीं किया है, पर मेरी तरफ से तू हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। ये बोलकर वो वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। अब जिमिन को मैसेज आता है कि त्योंग आ चुका है। ये पढ़कर जिमिन एना की तरफ इशारा करके कहता है, अच्छा हम बाहर चलते हैं और तुम भी जल्दी आना। एना स्माइल करती है और वो समझ जाती है कि
तयोंग आ चुका है। बाहर सब तयोंग से मिलकर बहुत खुश होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से एना चिल्लाते हुए कहती है, "ओह नो!" तो सैरा डरते हुए कहती है, "क्या हुआ है? क्या तू ठीक है?" "मैं कैसे भूल सकती हूँ यार, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़।" तो सैरा कहती है, "तुम बताओगी कि हुआ क्या है या फिर डराती ही रहोगी?" तो एना सैड फेस बनाकर कहती है, "मुझे याद है मेरा मॉम का पेंडेंट।" सैरा कहती है, "हाँ, उसे तू हमेशा पहनती है।" एना कहती है, "हाँ, वो वही। मुझे लगता है वो मेरे रूम में ही रह गया है या फिर कहीं गिर गया है। ओह गॉड!" और वो फेक क्राई करती है। सारा कहती है, "तू रो मत, तू प्लीज़ रो मत, मैं ढूंढ कर लाती हूँ, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा, प्लीज़ रो मत।" एना कहती है, "मुझे अगर पेंडेंट नहीं मिला तो मेरी शादी इनकम्प्लीट रहेगी, वो मॉम की ब्लेसिंग्स है उसके बिना।" सारा उसे हक करती है और कहती है, "डोंट वरी, मैं देख कर लाती हूँ, ठीक है, तू रोना बंद कर।" तभी दूसरी तरफ जिमिन कहता है, "अच्छा शुगा, वो रिंग कहाँ गई? लाओ मुझे दे दो। कुछ ही देर में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि शादी तो उसी से होगी।" तो शुगा कन्फ्यूजिंगली कहता है, "क्या? तूने मुझे कौन सी रिंग दी है और मुझसे क्यों मांग रहा है? मुझे लगता है जेहोब को दी है तूने।" जेहोब कहता है, "नहीं, मुझे याद है, मैंने सुबह ही वो रिंग्स जिमिन को दे दी थी। तूने खुद कहा था कि लाओ मुझे रिंग्स दो, मैं उन्हें अंकल आंटी को दे रहा हूँ। हाँ, यही कहा था तुमने।" जिमिन एंग्रीली कहता है, "क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम लोग? मेरे पास कोई रिंग्स नहीं है।" ये सब सुनकर त्योंग कहता है, "तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? होल्ड ऑन, क्या तुम बच्चे हो? हैं? एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो? तीनों की तीनों सोचो और देखो कि रिंग्स कहाँ हैं, मतलब लास्ट टाइम कहाँ थे रिंग्स?" जिमिन कहता है, "एक मिनट, जब तुम मुझे रिंग दे रहे थे तो मुझे एक कॉल आई थी और मैंने रिंग्स को वहीं रूम में रख दिया था। पर कौन से रूम में?" जिमिन कहता है, "मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि सारा के रूम में।" तो जेहोब कहता है, "अगर रिंग्स नहीं मिली तो कुकी हमें जान से मार देगा।" तभी कुकी वहां आ जाता है और पूछता है, "क्या सब ठीक है? तुम सब परेशान क्यों लग रहे हो?" तभी सब एक साथ कहते हैं, "हाँ हाँ, सब ठीक है।" तभी जिन जंगकुक को वहां से ले जाते हैं, ये बोलकर कि मैं तुम्हें अपने दोस्त नामजुन से मिलवाता हूँ, और वो वहां से उसे लेकर चले जाते हैं। शुगा कहता है, "अब इससे पहले कि वो वापस आ जाए या फिर कुछ और हो जाए, चलो रिंग्स को ढूंढते हैं।" और सभी वहां से चले जाते हैं। त्योंग वहीं खड़ा रह जाता है। तभी जिमिन पीछे मुड़कर कहता है, "तू वहां क्यों खड़ा है? क्या हमारी हेल्प नहीं करनी तुझे?" त्योंग कहता है, "मैं क्यों करूं? मैंने थोड़ी खोई है, तुम तीनों ने रिंग्स खोई है, तुम तीनों ढूंढो। और मुझे उससे डांट खाने का कोई शौक नहीं है, प्लीज, आई एम आउट ऑफ दिस। वो मुझसे पहले ही बहुत नाराज है।" इससे पहले कि तयंग और कुछ कहता, शुगा कहता है, "क्या हम ये सब बाद में डिस्कस करें, क्योंकि अभी रिंग ढूंढना है, प्लीज चलना।" और सब वहां से उसका हाथ पकड़कर ले जाते हैं। अब सभी लोग जानबूझकर त्योंग को एना के रूम में भेज देते हैं। जैसे ही त्योंग रूम में आता है, जेहोब रूम को लॉक कर देता है। त्योंग रिंग ढूंढने में इतना बिजी होता है कि उसे दरवाजे की आवाज आती ही नहीं है। तभी बाहर तीनों जिन की तरफ इशारे करके कहते हैं, "थैंक यू योंग।" अब कुछ ही देर बाद वॉशरूम से सैरा बाहर आती है और वो बाहर आते हुए कहती है, "ऐना, मैंने कहा था ना मैं ढूंढती हूँ, तुम..." इतना बोलकर वो त्योंग को देखकर फ्रीज हो जाती है और त्योंग भी उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिछले 4 साल से उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं था। तभी त्योंग धीमी सी आवाज में कहता है, "सैरा, कैसी हो तुम?" सैरा कहती है, "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" त्योंग कहता है, "मैं तो कुकी और ऐना की रिंग्स ढूंढ रहा था और यहाँ पर आ गया ढूंढते ढूंढते।" तभी सैरा कहती है, "रिंग्स? पर वो तो जिन्योंग के पास है। पर क्या रिंग्स खो गई हैं?" त्योंग कहता है, "और तुम क्या ढूंढ रही हो?" तो सैरा कहती है, "मैं ऐना का पेंडेंट देख रही थी, उसने कहा कि वो उससे खो गया है।" त्योंग कहता है, "लेकिन वो तो उसी के पास है।" वो दोनों ही डोर की तरफ बढ़ते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। दोनों ही डोर पर नॉक करते हैं, लेकिन कोई भी बाहर से दरवाज़ा नहीं खोलता और ना ही कोई आंसर करता है। सभी लोग बाहर ही खड़े थे। वो सभी लोग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, लेकिन कोई भी उन दोनों की बातों का जवाब नहीं देता। तभी एना कहती है, "देखो, कुछ ही देर में मेरी शादी है, तुम लोग तब तक सब कुछ सॉल्व कर लो, समझे? नहीं तो तुम लोग शादी में नहीं आ रहे हो, तुम्हें मेरी शादी को मिस करना होगा। बाय गाइस।" तभी सरा गुस्से में कहती है,
ऐना की बच्ची, तुम्हें तो मैं। तब त्योंग उसे ऐसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम अभी भी पहले जैसे ही गुस्सा करती हो, तुम बिल्कुल नहीं बदली। सहरा ये सुनकर कहती है, लेकिन तुम बदल गए हो अब। तब त्योंग कहता है, नहीं, मैं बदला नहीं हूँ। मैं आज भी तुमसे पहले की तरह ही बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर सहरा दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है और कहती है, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी। तभी त्योंग सहरा को अपनी तरफ मोड़कर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने उस दिन मेरा जवाब सुने बिना ही मुझे जाने को कह दिया, और फिर जब मुझे लगा कि मैं तुमसे बात करूँगा तब तक तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तुमसे बात करने की कितनी कोशिश की, तुमसे कांटेक्ट करने का कितना ट्राई किया, लेकिन तुमने मुझे पलट कर भी नहीं देखा। तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, या फिर मैं ये कहूँ कि प्यार करती हो, तो तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकती हो? ये सब जरा नीचे सर किए बस सुने जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी त्योंग कहता है, बहुत सज़ा दे दी तुमने मुझे भी और खुद को भी। अब प्लीज़ देखो, उस दिन से लेकर आज तक मैंने बस तुम्हें ही चाहा है। सैरा रोते हुए कहती है, अब तुम मुझे पसंद नहीं हो। तो तयंग सैरा का चिन ऊपर कर कहता है, अच्छा, तो तुम रो क्यों रही हो? सैरा कहती है, कुछ नहीं, तुम्हें उससे क्या? तब तयंग कहता है, मैं जानता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं कब से इस पल का बस इंतज़ार ही कर रहा था कि बस मैं तुमसे एक दिन मिलूंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। आई रियली लव यू सैरा, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो? सैरा उस पर कोई ध्यान न देकर वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, त्योंग के शब्दों से रोक लेते हैं। त्योंग कहता है, बस बस आज ये आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊँगा। मेरी लाइफ में मैंने जब से प्यार का मतलब सीखा है, समझा है, जाना है, सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अगर तुम मुझे चांस नहीं दोगी तो भी मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहूँगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी लाइफ की फर्स्ट गर्ल नहीं हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरी लाइफ की आखिरी लड़की हो, और तुम भी इस बात को अच्छे से जान लो। ये सब कुछ त्योंग रोते हुए कह रहा था। उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शायद आज वो सैरा को खोने वाला है। ये सब सुनकर सैरा पीछे मुड़ती है तो वो त्योंग को रोता हुआ देख उसको उसे बहुत टाइट हक करके कहती है, यू स्टूपिड, पहले ये सब नहीं बोल सकते थे? तुमने इसे बोलने में पूरे 4 साल लगा दिए हैं। ये बोलकर सैरा हक ब्रेक करती है और कहती है, अगर मैं किसी और से। तभी त्योंग उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रख लेता है और कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी हो, यू आर ओनली माइन। ये बोलकर वो उसे धीरे से उसके पास झुककर किस कर लेता है। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि सडनली गेट ओपन होता है और पूरी पलटन क्लैपिंग करके इस मोमेंट को सेलिब्रेट करती है और कहते हैं, फाइनली अब सब ठीक है। तभी त्योंग कुकी की तरफ देखकर कहता है, नहीं, अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, और कुकी को सॉरी कहने के लिए आगे बढ़ता है। वो उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, कभी भी जरा को हर्ट नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, कुकी उसके आंसुओं को वाइप करता है और उसे हक करके वो भी सॉरी कहता है, और फिर वो उसे कहता है, थैंक यू सो मच सब कुछ ठीक करने के लिए। अब सभी कुछ ठीक होने के बाद ऐना कहती है, चलो आज हमारी शादी है, क्या उसे नहीं करना जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? और ये सुनकर सभी लोग हंसते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये क्यूट सी स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय, टेक केयर।